नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर प्रसाद बीकानेर संभाग अपडेट पर। और आज हम पहुंचे हैं हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के बिल्कुल ही नज़दीक गांव है चोहिलां वाली। उस गांव में आए हुए हैं। मेन रोड पर ही एक बड़ी गौशाला है। श्री बाबा रामदेव गौ सेवा समिति के नाम से एक बड़ी गौशाला है जो लगातार काफ़ी वर्षों से संचालित की जा रही है। और यहाँ के जो कोषाध्यक्ष है उग्रसेन जी बिश्नोई हमारे साथ है, बात करेंगे। उग्रसेन जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत आपका है। भी बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। अच्छा, इस गौशाला की बात करें, कब से इसकी स्थापना हुई, इस कब से इसका रजिस्ट्रेशन? इसकी स्थापना सर 2012-13 में हुई थी और साल के बाद में इसका 2013 के लास्ट में रजिस्ट्रेशन करवा दिया जाता है, एक साल बाद। अच्छा उदित सिंह जी, बात करें इस गौशाला की, लगभग कितने गोवंश हैं? अभी 8% है, 380। 380। कैपेसिटी तो हालांकि हमारे पास 280-90 की है, लेकिन अभी सर्दी का मौसम देख के जैसे बेसहारा घूम रहे हैं उनको भी हमने अंदर किया है गौशाला में, भाई को कुत्ते बिल्ली नहीं काटे और उनकी रक्षा हो सके। अच्छा, बात करें गौशाला को लेकर कि गौशाला के अंदर जिस तरह से आपकी जिस तरह की व्यवस्था है, और जो कोई पशु ऑन द रोड आपकी गौशाला है, कोई वाहन की चपेट में आ जाती है, घायल हो जाती है, उनको लाने के लिए किस प्रकार का प्रयास है? उनकी सर हमारे से 2-3 गौशाला मेन जो हनुमानगढ़ की है वो जुड़ी हुई है, उनके हमारे संपर्क नंबर है। अगर छोटी मोटे घायल है तो हमें यहीं ट्रीटमेंट करवा लेते हैं। अगर ज़्यादा बड़ी चोट है या एक्सीडेंट ज़्यादा है तो उसको हम हनुमानगढ़ या एलनाबाद रेफर करते अच्छा, बात करें राज्य सरकार की, डबल इंजन की सरकार है, बहुत सारी उम्मीदें रहती है। और पशुपालन मंत्री अपने जो कुमावत जी, हैं जी। और अनुदान को लेकर बात करें तो अनुदान से क्या गाय का पेट भरपेट हो जाता है? नहीं, भरपेट तो नहीं कह सकते। भरपेट तो कैसे हो जाएगा, 40 रुपये बड़े के छोटे के 20 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन खर्चा लगभग एक गोवंश पे छोटे से करें तो ही 60 रुपये, बड़े का आता है 120 रुपये। लेकिन अपर्याप्त ही है अनुदान, इतना नहीं विरोध। ठीक है, ये गांव की सौभाग्य है कि गांव के चंदे से या गांव के शौक से चल रही है। बाकी गौशाला में लगभग खर्च आ रहा है 65-70 लाख रुपए, और अनुदान तो जबकि 30-35 लाख ही आता है। तो उनमें से तो ये तो है नहीं कि वो 30-35 लाख से ही गौशाला चल जाएगी। ठीक है, कुछ खाद की, कुछ गोवंश की, कुछ गांव के शौक से, ठीक है, पर इसमें बचत तो नहीं है। लेकिन गौशाला को पकड़ने ही पड़ते हैं लास्ट में तो पैसे। अच्छा उग्र सिंह जी, बात करें आपके गांव की, बात करें गांव में एक बड़ा वोट बैंक है, लगभग 5500 से भी ज्यादा, बिल्कुल। और एक बड़ा गांव है। जी। और गांव भी बड़ा एकदम ऐसे है, सभ्य परिवार सब जी। रहते हैं यहाँ। लेकिन अगर बात करें गांव का रिस्पॉन्स किस प्रकार से रहता है? गांव का रिस्पांस तो ऐसे है जिस आपके जैसे घर है उसी के हिसाब से, जैसे शौक तो करते हैं, लेकिन वो इतना शौक भी नहीं है कि उसका पूरा ही गौशाला में गौशाला चल जाए। जितना ठीक है अपने हिसाब से जितना कर सकते हैं, दाब भी नहीं दे सकते। लेकिन ग्रामीणों में एक सोच है कि अनुदान आता है, इनके अनुदान आता है, उसकी चर्चा ज़्यादा रहती है। अनुदान को पक्ष में रखते हुए वो कम देते हैं गौशाला कि अनुदान आता है, जबकि हकीकत ये है कि अनुदान से पूरी गौशाला नहीं चलती। मैंने आपको पहले भी रिपीट किया है कि 70 लाख के लगभग साल में खर्चा आता है गौशाला का, डीजल का, वेटनरी का, और जैसे और भी आ रही बीमारी जो भी पशु के चारे का। सिर्फ सरकार तो हरे चारे फीड 3 ही मिलते रही है। गौशाला में लेबर भी रहती है, उसकी भी पेमेंट लगती है। गौशाला में ट्रैक्टर ट्रॉली डीजल है, उनकी भी है। वेटनरी के है, वो पैसे तो सरकार दे ही नहीं रही। अगर बात करें घर की, बात करें घर के अंदर अगर दो पशु रहते हैं तो उनके लिए फीड की व्यवस्था नहीं हो पाती है। यहाँ तो लगभग 350-400 बिल्कुल। गो पालक हैं। बिल्कुल, यहाँ तो फीड की व्यवस्था करनी पड़ती है जी। देखो, अनुदान है, फिर शौक लेके करनी पड़े चाहे, क्योंकि अभी हरे का पीछे हरा चारा था तो फीड की लागत कम थी, अभी फीड की लागत बढ़ गई। अब डेली 10-12 कट्टे फीड के जा रहे हैं, लगभग 1300-1200 रुपये से कम फीड नहीं आती। जबकि सरकार के पास ये भी है कि सर्च या राजफेड फीड चलाओ, तो वो चलाएं तो उसकी महंगाई भी है, लेकिन फीड का खर्चा ज़्यादा है। यही गौशाला में ज़्यादा मोटा फीड का खर्चा हरे चारे का। पीछे चारा भी महंगा था, अभी पिछले साल ही चारा रखा हुआ है, सस्ता हुआ है, और उससे पहले तो 900 रुपये चारा था। उस टाइम तो गौशाला के पास बजट ही नहीं था। लोगों ने पकड़ पकड़ के कोई जैसे भी चंदा करके गौशाला कैसे चलाई है साल में। और अभी पीछे जो अनुदान आया था उसमें भी सरकार ने लटका दिया था, 2 बार में अनुदान दिया। बहुत परेशान हुई गौशाला ने, हड़तालें शुरू कर दी थी, पूरी मीटिंगें करने लगे थे, फिर दिया। अब की बार जो अनुदान है राज्य सरकार ने सही टाइम पे दिया। अच्छा, बात करें जैसे लगातार आप निस्वार्थ सेवा से, आप सुबह से शाम आप अपनी पूरी कमेटी के साथ यहाँ मौजूद रहते हो, सेवा करते जी। हो, और आप चाहते हो कि इससे भी ज़्यादा सेवा की जाए। जी। लेकिन बहुत से कुछ कह सकते हैं कि कटाक्ष करने वाले भी बहुत सारे हैं। कटाक्ष करने वाले कह देते हैं कि ये तो कमाई का धंधा है, इसमें कमाई है, अगर इतनी भी कमाई है तो कोई हमें भी बता दीजिए कि हम अपना माइक एक बार अपने चैनल हेड को दे देते हैं, उसके बाद हम भी एक गौशाला बना लेते हैं। देखो, वो तो अलग अलग सोच है। अगर गौशाला में लोग
कमाई का जरिया मान के अगर सेवा भाव करते हैं तो मैं तो सेवा भाव मानता नहीं उनको, वो तो फिर स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। और गौशाला में ऐसा कोई इंसान नहीं है कि वो सेवा भाव के आड़ में या गौशाला की राशि हड़पे या और करे। ठीक है, जैसे लोगों की कटाक्ष है वैसे वैसे सोच है गांव में पूरे में, तो देखो जी पूरे नहीं आते, कोई विपक्ष भी होता है, कोई पक्ष भी होता है। जो गौ माता के लिए सहायता करना चाहता है वो तो है नहीं। जो यहाँ गौशाला में आज तक किसी ने पग नहीं धरा तो वो तो चौकियों पर बैठ के बातें करते हैं, उनके बातों के सिवाय है ही कुछ भी नहीं। वो बातें करते रहते तो अपना कुछ नहीं, अपने को तो निस्वार्थ भाव से गौ सेवा करनी है। लोग तो बोलते रहेंगे, लोगों को क्या। बिश्नोई समाज से आप आते हो और बिश्नोई समाज को तो मैं वैसे ही सैल्यूट करना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह से खेजड़ी को लेकर उन्होंने शहादत दी है, बिल्कुल आज भी मोतीगंज लाखूसर के अंदर खेजड़ियाँ अवैध तरीके से काटी जा रही है। और आज बिल्कुल लाखूसर अपने क्षेत्र में जाए तो बहुत सारी वहाँ आवारा पशु बहुत बड़ी संख्या में देखे जाएंगे, और आवारा पशुओं के कारण वो हरा चारा नहीं खा बिल्कुल। सकते, कहीं पर भी कोई रेगिस्तान में नहीं जा सकते, हम्म, क्योंकि ये तो आने वाले समय में एक बड़ी त्रासदी है। हम्म, और स्टोक ये जिस तरह से स्टोक कर रहे हैं, चाहे वो ईंट भट्टे पर है, चाहे हम्म, वो बिजली में भी चारे को पीस कर रहे हम्म। हैं, तो आने वाले समय में तो एक बड़ी बड़ी विडम्बना है जी ये। और ज़्यादा ये जो नीरा है ग्वार का, ये भट्टे पे यूज़ होता है। इन सरकार ने रोक भी लगा रखी है, फिर भी लोग 2 रुपये गौशाला में 2 रुपये नीवा नहीं दे के ऊपर में ईंट भट्टे वाले, जैसे हमारे गौशाला में रेट 400 का तो वो 410 ले रहे हैं, तो उधर चला जाता है। तो है तो विडम्बना ही, पर आगे की आगे भगवान सांवरिया ही जाने की क्या होगा। अच्छा। अंत में आसपास के लोगों को क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा गांव की गौशाला में सेवा भाव करें। और जितना जितना गौशाला में आप जो, या आपने पहले एक शब्द बोला था कि लोग कटाक्ष करते हैं, तो वो तो एक प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, आके देखें कि गौशाला में क्या चल रहा है, कैसे कर रहे हैं, कैसे चल रही है, सेवा सही हो रही है कि नहीं हो रही है। वो तो गौशाला में आए तभी पता चले। मैं तो यही कहता हूँ कि गौ माता की जितना सेवा का अवसर हमें दिया है, परमात्मा दिए रखे। और हमें तो सेवा भाव से रिजल्ट भी है, ऐसी बात नहीं हमें रिजल्ट नहीं मिला। और जो अगर किसने कहा है कि ये तो मजे कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो ठीक है, वो तो हम खुद भुगतेंगे। खा रहे तो उनको कहाँ तकलीफ है। अच्छा, एक अंतिम सवाल है। आज सोमती अमावस है, महिलाएं बड़ी संख्या में मंदिर पर आ रहे हैं, गौशाला में आ रहे हैं, क्या ये महिलाएं तो हर अपने रोज आ रहे हैं? हर रोज आती है, महिलाएं सुबह शाम आती है। बाबा राम सा पीर का मंदिर है, इनमें भी आती है और गौशाला में भी आते हैं। और ये तो अपने जानते हैं हिंदू रीति रिवाज में महिलाएं मंदिर गौशाला धर्म के तरफ अग्रसर ज़्यादा है, और इंसान थोड़े मनुष्य कम है, मनुष्य है, हाँ, इसलिए मनुष्य वो कम आते हैं। और हर सोमती अमावस को तो सुबह से लेके 7 बजे से लेके शाम तक, हर अमावस, सोमती अमावस नहीं, हर अमावस पूर्णिमा, 2 महीने में पूर्णिमा अमावस एक एक आती है, उनमें तो पूरे सुबह से लेके शाम तक तादाद रहती है। अच्छा, जैसे अभी बात करी अपने धार्मिक की, धार्मिक कल्चर राजस्थान संस्कृति लगातार विलुप्त होती जा रही है, नई जनरेशन को क्या कहना चाहोगे? नई जनरेशन को तो यही कहना चाहता हूँ कि जो अपने मेन ये जो धार्मिक लुप्त हो जा रही है, में ध्यान दें और अपने ज़्यादा पढ़ाई पे भी ध्यान दें। और ये तो आगे का सिस्टम है कि वो कैसे चले, जैसे घर में माँ बाप का सिस्टम वैसे ही बच्चे चलते हैं। अगर माँ बाप जाते हैं तो वो भी जाएंगे, अगर माँ बाप नहीं जाते तो वो भी नहीं। अभी गौशाला में है तो अभी कई कई देखा है मैंने, कई गौशाला में युवा पीढ़ी बहुत जुड़ी है। और अपने गाँव का, मैं तो बहुत ही दुख की बात है कि युवा पीढ़ी यहाँ से जुड़ी नहीं है। बड़ा दुख का विषय है। बड़ी दुख का विषय है कि युवा पीढ़ी यहाँ नहीं जुड़ी। तो ये थे यहाँ से श्री बाबा रामदेव गौ सेवा समिति के कोषाध्यक्ष उग्रसेन बिश्नोई। इनका कहना है कि सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि जो लोग कटाक्ष करते हैं, जो कभी इस गौशाला में भी प्रवेश नहीं कर पाते हैं, वो बीच चौराहे पर बैठ कर कटाक्ष करते हैं कि ये तो कमाई का धंधा है। और सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि यहाँ का जो युवा है वो इस गौशाला के अंदर आना ही नहीं चाहता। आखिर क्यों? अगर जिक्र किया जाए धार्मिक कल्चर की, राजस्थान संस्कृति की, तो वो भी खतरे में है। तो मैं तो वीडियोज़ के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि आप अपने परिवार में अपने छोटे बच्चों को गौशाला की तरफ रुख करवाएँ, उनके साथ गौशाला आएँ, बच्चों को दिखाएँ, गाएँ यहाँ किस प्रकार से इनका पालन पोषण किया जाता है। तो हो सकता है कि जो नई जनरेशन के बच्चे हैं वो नशे से भी दूर हो सकते हैं। देखते रहिए बीकानेर संभाग अपडेट। मैं मयूर प्रसाद, मेरे साथ कैमरा पर्सन मनोज।